नाच रहे नंदलाल नचावे हर की मैया। समझिएगा, जो दुनिया को नचावे वारो, जो दुनिया को नचेवे वारो, वो मैया की गोदी में, जो दुनिया को नचाए सके वो खुद गोदी में नाच रहे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सी जाय निरंतर धावे, ताय अखंड अनंत, ताय अखंड अनंत अछेत सभी बतावे, नारद से सुख व्यास रहे, परिहार कहो पुण्य पार न पावे, ताय अहीर की छोचरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचा। चाको काउन पार न पायो, और बोई हरी मैया यशोदा की गोदी में नाच रही, दुनिया को नचावे। प्यारी एक साल की कन्हैया हो गई, सब खुशी में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए, काऊ को जो ही पता नहीं कि लाला को नामकरण होएगो कि ना, सब भूल गए। तो 22 में बसदेव जी को याद आया और अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को भेज दिया। गर्गाचार्य जी को भेज दिया, जाओ मेरे दो लाला खेल रहे हैं नंद के यहाँ और अभी तक किसी का नामकरण नहीं हुआ, आप नामकरण करके आओ। बस देव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी सोचने लगे वो तो सब ठीक है और मैं तुम्हारे यहाँ का कुलगुरु हूँ, और अगर वहां पर नामकरण किया तो कंस के मन में एक बात घर करेगी, ये बसदेव का कुलगुरु वहां क्यों गया। तो बसदेव जी ने कहा इस बात को बड़ा ध्यान में रखते हुए किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, आप नामकरण करके आओ। ठीक है। गर्गाचार्य वहां से चले और जैसे गली में आवाज लगाई नंदगांव में, जैसे ही राधे राधे की आवाज लगाई, हरि नारायण की आवाज लगाई, 22 में अंदर से नंदलाल ही आए। और नंदराय जैसे आए, आइए आइए गर्गाचार्य जी बहुत दिन के बाद आए, क्या बताएं टाइम ही नहीं मिलता, कहीं किसी का विवाह पढ़ना है, कहीं किसी का नामकरण करना है। और जैसे ही नामकरण को नाम मिली हो तो नंदराय को बात अपनी याद आ गई, हमारे लाला को नामकरण नहीं भया। बाबा अब तुम्हारे ही मुख से नामकरण हो जाए, काऊ दूसरे को काहे खोजें। गर्गाचार्य जी कहने लगे वो सब ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे लाला को नामकरण करेंगे तो मैंने आपकी यश को सुना है कि आप किसी काम को करते हैं तो बड़े यश के साथ करते हैं, और तुम यश के साथ करोगे तो भीड़ होगी, और जब भीड़ होगी तो गलती से गलत भी आ जाएंगी, और ये सूचना अगर कंस तक पहुंच गई तो कोई ना कोई आपत्ति खड़ी हो जाएगी। नंद जी बोले तो मैं काहे को यश कमाऊं, अरे मेरो तो लाला खुशी रहे, मैं पड़ोसियों को नहीं पूछूं। हाँ, जैसे नंदरानी से कही चलो लाला को नामकरण करवाए ले। नंदरानी बोली अच्छा हम चुपके से नामकरण करवाएं काहे को, लाला को उधार से लेके आई का। अरे 99 वर्ष में लाला के दर्शन पाए, मेरे लाला को नामकरण होवे तो 6 महीने पहले से पूरी 84 ब्रज 84 में मैं चूल को न्योतो लगाऊं। जैसे नंदराय ने समझाया अगर भीड़ हुई उसमें गलत आएंगे, लाला के ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी, तो नंदरानी की समझ में आ गई ठीक है फिर तो पड़ोसियों को मत बुलाओ, मेरो तो लाला खुश रहे। लेकिन एक बात तो सोचनी चाहिए, दोनों माताएं मिल गईं, रोहिणी मैया ने ले लियो कन्हैया को गोदी में और यशोदा मैया ने ले लियो बलराम को गोदी में, अदला बदली कर। क्यों बोले देखें तो सही सच्चो जोशी है ऐसी खड़िया पलटन डोल है, पहचान के लिए कुछ होना चाहिए। तो अदला बदली करके गई और जैसे अदला बदली करके पहुंची गौशाला के बंद कमरे में लाला को नामकरण हुए। वाई नामकरण में पहले तो हवन कियो,
गर्गाचार्य ने अपनी आंखें बंद, और जैसे ही आंखें बंद करके सामने कन्हैया को गोदी में देखा, और जैसे रोहिणी मैया की गोदी में बैठे कन्हैया पे नजर पड़ी तो गर्गाचार्य जी की फिर से आंख बंद हो गई। क्यों? बोले गर्गाचार्य जी ने समाधि ले ली। गर्गाचार्य जी की आंखें जैसे कन्हैया को देखा तो वैसी की वैसी देखती रह गई, ना पलक चले और ना सांस चले। अब सोचने की बात है मैया, काऊ की पलक भी चलना बंद हो जाए और हाथ पकड़ के देखो बाकी सांस ना चले तो क्या सोचोगी? यही तो सोचोगे, ये तो गया है। जसोदा मैया भी यही सोचने लगी, हमारी समझ में जे यही पधार गए। चुटकी बजाई बाबा के पलके नहीं हिले, ताली बजाई बाबा के पलके नहीं हिले। क्या करे? अरे बाबा तुम्हें पधारनो है तो घर के बाहर पधार जाते, हमारे घर में आए कि काहे पधार गए। अब जसोदा परेशान, जसोदा ने पकड़ी वहां और हिलाए दिए, और जैसे हिलाए तो पलकों चलन लगी, सांसों चलन लगी। कहा भैया, अरे बाबा तुम ठीक तो हो, क्यों हमको क्या हुआ? हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं। पर ये हमने तो सोची कहा नहीं, तेरे विषय में सोच लियो। कहा सोच लियो? अरे बाबा तेरी तो आंख से पलके चलना बंद हो गए, सांस चलना बंद हो गई। क्यों? बाबा बोले मैंने समाधि लगा ली थी। बोले त्राटक समाधि में लीन हो गए। एक होती है भाव समाधि, एक होती है प्रेम समाधि, एक होती है त्राटक समाधि। यदि आप भाव में डूब जाओगे तो तुम्हारे पास से कौन निकल गया तुम्हें नहीं पता चलेगा। यदि किसी के प्रेम में डूब जाओगे तो भी दरवाजे पर कौन आया तो भी पता नहीं चलेगा। यहाँ त्राटक समाधि में गर्गाचार्य जी डूब गए, इनको भी ये पता नहीं कि सांस चल रही है या नहीं। बोलो राधे राधे। सांस चल रही है कि नहीं? सांस नहीं चल रही। चलने लगी तो कहने लगी मैया मैं तुम्हारी गोदी में ना। फिर बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रसायनम सदे गुण। रोहिणी की गोदी में जो पुत्र बैठा है मैं उसको देख रहा था, और जैसे ही मैंने देखा उसको तो मेरी समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी ने सोचा कहाँ तक छिपाएंगे, पूरी बात बता देते हैं। बोले जो इनकी गोदी में लाला बैठो है, पहली बात तो ये तुम्हारा नहीं है। यशोदा से कहा ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र जो तुम्हारी गोदी में है, और रोहिणी की गोदी में वो तुम्हारा पुत्र है। और इसको मैं देख रहा था, ये साक्षात कहने वाले थे नारायण है। इतने में कन्हैया की नजर और गर्गाचार्य जी की नजर एक हो गई। कन्हैया ने आंखों आंखों बात कर ली, बाबा ता पोल पट्टी खोल देगो। अगर ताने पोल पट्टी खोल दई तो मैया मोए भगवान मान लेगी, और अगर याने भगवान मान लियो तो अलवारी में बैठल देगी, और भगवान की फिर पूजा सुबह शाम आरती हो जाएगी बस। तब भगवान बनवे में फायदा ना है या लाला बनवे में फायदा है। मैया लाला मानेंगी तो लाड़ लावेगी, माखन खिलावेगी, मिश्री खिलावेगी, गोदी खिलावेगी। और अगर क्यों कह दई भगवान है तो फिर अलवारी में बैठाल के चुपचाप सवेरे शाम एक बार घंटी बज जाएगी, बस पूजा होगा। तासाओं भगवान मत बताइयो। तो गर्गाचार्य ने बात घुमा दी। बोले साक्षात नारायण गुड़ के समान है। अच्छा मैया यशोदा कहने लगी दक्षिणा थोड़ी कम हुए तो ज्यादा ले लियो, लेकिन ठीक ठीक बताइयो। अब मैया वैसे तो ये आया है कृष्ण वर्ण में, ये आया है, पहले इसका था शुक्ल वर्ण लेकिन अब हो गया ये कृष्ण वर्ण, और इसलिए इसका नाम कृष्ण है।
लेकिन ज्यों ज्यों करेगा काम और त्यों त्यों पड़ेंगे इसके नाम। इसके नाम का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे ये काम करेगा तो कोई इसे मधुसूदन कहेगा, कोई गिरिराज गिरधारी कहेगा, कोई मनोहर कहेगा, कोई मुरली मनोहर कहेगा, कोई राघव कहेगा, कोई माधव कहेगा। अरे मैया तेरे लाला के तो हजारन नाम है। जाई नाम से जाने पुकार दियो, वाई नाम से कल्याण है। और इशारा करके बोले मैया तेरी गोदी में जो लाला बैठो है ना, जाको नाम तो राम है और बल अधिक होने के कारण बलराम है। और फिर इसके भी कई नाम है। मैया यह पुत्र कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण है। अब मैया जाने पूर्व जन्म की काव है, लेकिन वो तो सच्ची अभी की बताएं और मैया के समझ में कहीं पूर्व जन्म की बात होएगी। हाँ, एक नाम इसका संकर्षण है। फिर दाऊ दयाल है। दाऊ दयाल ब्रज को राजा और भांग पीवे हुए तो इन पे आजा, यानी सब बाबा को। फिर हलदल, दाऊ दयाल, बलराम, बलभद्र, संकर्षण। अरे मैया इसके भी अनेक नाम है। बहुत सारे दिव्य, बहुत सारे, यानी कि सोने चांदी इत्यादि के दान किया मैया जसोदा ने। जय जयकार की नामकरण करने के बाद और गलियों में जाकर उसको बांट दिया। चले जाते हैं। इतने भगवान थोड़े बड़े होते हैं। एक बार मैया आंगन में कन्हैया खेलते खेलते मुख से एक आवाज निकल गई, बोले मैया। और जैसे मैया ने सुनो लाला मोई मैया कह के बुलावे, तो अब तो हृदय में लड्डू फूट गए। छोटो सो लाला जरा सा बोल जाए ना तो घर में बहुत अच्छा लगने लगता है, हर किसी के घर में। और लाला से बोलने की इच्छा भी ज्यादा हो गए कि थोड़ा एक बार फिर से बोल दे। कन्हैया बोले मैया। अब तो मैया नाचन लगी, मेरो तो लाला बोल गयो। और जैसे ही बाहर से आए नंद राय तो बोले बाबा। अब बाबा की खुशी को ठिकानो नहीं। बलराम घुटनन घुटनन जैसे चल के अंदर आए, बिनते बोले भैया। जैसी आवाज देखी तो अब तो सबको पता हो गया नंद का लाला बोल गया। अब बोलते हुए कन्हैया की सबकी इच्छा है एक बार दर्शन करके आओ। कहने लागे मोहन और कहने लागे मोहन, मैया मैया 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 कहने लागे मोहन।